जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप देख रहे हैं कितनी सारी भर्ती की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। तो दोस्तों, बैक टू बैक टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती निकल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन 2 में निकली 7 स्टेट्स की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल कमांड यानी कि जो अपना उत्तर भारत है उसके 7 स्टेट की भर्ती एक साथ रिलीज कर चुके हैं टीए वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट रैली है वो 12 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 के बीच में कंडक्ट कराई जानी है। कौन कौन सी यूनिट्स में कराई जानी है? 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार और 114 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट। अब दोस्तों, इसमें जोन 2 की भर्ती है तो जोन 2 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ उड़ीसा, उसके बाद में दोस्तों छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। मतलब अगर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। भर्ती के लिए आपको कहाँ जाना है? तो भर्ती के लिए आपको जाना है दोस्तों बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर। ठीक है, सुबह 5 बजे। अब कौन कौन से दिन जाना है, आपके स्टेट की भर्ती कौन से दिन है उसकी बात करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट की कितनी वैकेंसीज हैं किस बटालियन में और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किस बटालियन में है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों यूनिट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर भी यूनिट और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्जर जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो कुल मिलाकर टोटल वैकेंसीज बताऊंगा मैं 108 वैकेंसी हैं। सोल्जर क्लर्क की दोस्तों 6 वैकेंसीज हैं। सोल्जर चेफ की 4 वैकेंसीज हैं। सोल्जर कुक मैस की 1 वैकेंसी है। सोल्जर चेफ स्पेशल की 1 वैकेंसी है। सोल्जर हेयर ड्रेसर की 1 वैकेंसी है। सोल्जर हाउसकीपर की 5 वैकेंसी हैं और इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो है 130। ठीक है, तो जो बिहार रेजिमेंट में भर्ती होनी है उसमें दोस्तों 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए और 114 इन्फेंट्री बटालियन टीए दोनों की वैकेंसीज को मिला के सभी ट्रेड्स की 130 वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो निकाली गई हैं। चलिए आगे चलते हैं और एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं कि आपके स्टेट की भर्ती किस दिन होनी है। तो 12 और 13 नवंबर 2024 के लिए उड़ीसा की भर्ती है। 14 एंड 15 नवंबर 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की भर्ती है। 16 एंड 17 नवंबर के लिए बिहार की भर्ती है। 18 एंड 19 नवंबर के लिए मध्य प्रदेश की भर्ती है। 20 एंड 21 नवंबर के लिए उत्तर प्रदेश की भर्ती है। 22 एंड 23 नवंबर के लिए उत्तराखंड की भर्ती है। 24 एंड 25 नवंबर के लिए झारखंड की भर्ती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्टेट्स की डिटेल कि आपके स्टेट की भर्ती कब होनी है। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन सी ट्रेड में भर्ती होगी, तो जितनी भी ट्रेड मैंने ऊपर बताई सभी ट्रेड्स की भर्ती है हर स्टेट की, उनके दिए हुए आगे जो डेट है उसमें। लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार में आपके लिए पहुंच जाना है अपने स्टेट के सामने दी हुई डेट पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस भर्ती के जो बचे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एज लिमिट, ठीक है, तो एज लिमिट आपकी है 18 से 42 साल। अगर आप 18 से 42 साल के हैं तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों आपका 5 AM ऑन ऑल डेज, मतलब सुबह को 5 बजे आपके लिए जो है वो बिहार रेजिमेंट सेंटर में पहुंच जाना है। चलिए नेक्स्ट भर्ती दोस्तों इसी में जोन 2 की फिर से आ चुकी है, उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 12 से 27 नवंबर 2024 को भर्ती है। 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए और 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए में जो है वो ये भर्ती कंडक्ट कराई जानी है। सेम स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये जो भर्ती होनी है दोस्तों वो महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश में होनी है। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं तो आप बिहार ना जाकर महार यानी कि मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज दोस्तों इस प्रकार हैं।
इनकी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 97 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सभी की वैकेंसीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसको आप देख नहीं पाएंगे। चलिए एरिया वाइज शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 12 एंड 13 नवंबर को उड़ीसा, 14 एंड 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, 16-17 नवंबर के लिए बिहार, 18-19 नवंबर के लिए मध्य प्रदेश, 20-21 नवंबर के लिए उत्तर प्रदेश, 22 और 23 को उत्तराखंड और 24 और 25 को झारखंड की भर्ती है। कहाँ जाना है आपको? महार रेजिमेंटल सेंटर, सागर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। और एक भर्ती यहाँ पर और है, इसकी भी जो एज है वो 18 से 42 साल है। एक भर्ती जोन 2 की ही और निकली है, जो कि 12 से 27 नवंबर तक कंडक्ट कराई जानी है। ये दोस्तों 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं, 151 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट और 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा रेजिमेंट में भर्ती है। 12 नवंबर से 27 नवंबर तक भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड उत्तराखंड के युवा जो है वो भर्ती के लिए जा सकते हैं। अब ये जो भर्ती है दोस्तों वो है पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन, उत्तराखंड। तो आप क्या कर सकते हैं, डेट तो सभी स्टेट की सेम ही दी हुई है, लेकिन आपके घर से जो नजदीक है उसमें आप भर्ती के लिए जा सकते हैं, जो भी लोकेशन आपके घर से नजदीक है। वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर ये दी हुई है ट्रेड वाइज, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। तो जहाँ ज्यादा वैकेंसीज हैं आप वहां पर भी जा सकते हैं। ये आपको चूज करना है कि आपको किस लोकेशन में भर्ती के लिए जाना है। ये दोस्तों फिर से एरिया वाइज शेड्यूल दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि 12 और 13 नवंबर के लिए उड़ीसा की भर्ती है। अगर ये बच्चे जाते हैं पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन में तो इनको सुबह 5 बजे वहां पर जो है वो रिपोर्ट करनी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 3 भर्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप सोल्जर जीडी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको क्लास 10th पास होना जरूरी है। 45% मार्क्स और 33% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए दोस्तों किसी भी स्ट्रीम में आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो विद 60% मार्क्स। किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम आपके नहीं होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मैसकीपर की ट्रेड को छोड़कर जितनी भी ट्रेड्समैन की ट्रेड्स हैं उन सब के लिए आपको क्लास 10th पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और सोल्जर ट्रेड्समैन क्लास 8th, इसके लिए हाउसकीपर और मैसकीपर की भर्ती अगर आप देख रहे हैं तो आप 8वीं क्लास पास भी हैं तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे दोस्तों और बात कर लेते हैं हम हाइट की। तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एज 18 से 42 और हाइट 160 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर और जो आपका वेट है वो आपके एज और वेट के एज और लंबाई के हिसाब से लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए दोस्तों आपको, अगर आपकी एज 18 से 30 साल है तो आप 5 मिनट 30 सेकंड से पहले इस रेस को पास कर देते हैं तो आपको 60 मार्क्स, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक पास करते हैं तो आपके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 31 से 42 साल है और आप इस रेस को 6 मिनट 15 सेकंड से पहले पास कर लेते हैं 1 मील रेस के लिए तो आपको 60 मार्क्स, और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक पास करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम पुलअप्स की बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप 10 या उससे ज़्यादा पुशअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स, और आपकी एज अगर 31 से 42 साल है और आप 9 पुशअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स। इसी प्रकार 18 से 30 9 पुलअप्स 33 मार्क्स, 31 से 42 8 पुलअप्स 33 मार्क्स। नीचे जो टेबल दी गई है इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार जो है वो आपको मार्क्स का अलॉटमेंट होगा। आप जितने पुशअप मारेंगे उतने ही आपके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों 9 फीट डिच और बैलेंस आपका केवल क्वालिफाई टेस्ट होता है, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। उम्मीद करते हैं इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा डिटेल में, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिससे आप कहीं पर भी मार्क ना खाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।